हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अनसर्टेन डाउट्स। आज वीडियो लेक्चर नंबर 2 है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जो क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट का एक टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट लेक्चर में हमने उसमें बात की थी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे पोटेंशियल, जिसे हिंदी में बोलते हैं विभव, यह क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बैटरी और सर्किट डायग्राम के बारे में जानेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि करंट क्या होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। इलेक्ट्रिक करंट या फिर जिसको हम करंट विद्युत धारा बोलते हैं। क्या था विद्युत धारा? जब हमने चर्चा की थी विद्युत धारा के बारे में, हमने क्या पढ़ा था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। इसे डिनोट किससे किया जाता है? आई से डिनोट किया जाता है। और आई बराबर क्या होता है? आवेश प्रवाह जितने भी टाइम में हो रहा है, मतलब I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। इसके बारे में हमने पढ़ा था और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने लगाए थे। आज इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धारे की बहाव की, मतलब कोई विद्युत धारा जब बहता है तो कैसे बहता है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी बात करते हैं हम? जो क्लास 10 का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो हमने कल इस पे बात की थी, तो दो टर्म हमने इससे निकाले थे, एक इलेक्ट्री और एक सिटी। तो हम ऐसा मान रहे थे कि क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों का शहर है, ऐसा मान रहे थे। जब हम बात करते हैं फ्लो, किसके फ्लो करने की? करंट के फ्लो की बात करते हैं, तो उसमें हम एक चीज नोटिस करते हैं, उसमें जो बार बार एक शब्द बार बार घूम फिर के आता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। कौन सा शब्द होता है वो? इलेक्ट्रॉन। तो हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं करंट फ्लो होने में इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा रोल होता है, और ऐसा है भी, वाकई में ऐसा सच है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होता है? करंट फ्लो होता है। लेकिन जिसमें जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि इलेक्ट्रॉन के पास ऐसा क्या होता है कि करंट फ्लो करा जाता है, मतलब उसके थ्रू ही करंट क्यों फ्लो होता है। उसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन के अलावा क्या होता है और एटम में? न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। क्या इनमें करंट क्यों नहीं फ्लो होता? इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों करंट फ्लो करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों करंट फ्लो नहीं करते। तो जब हम बात करते हैं किसी एक एटम की, तो हम क्या मानते हैं कि एटम का अगर ये न्यूक्लियस है, इसका नाभिक है और ये इसका ऑर्बिट है, तो हम क्या जानते हैं कि नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, जो कि स्थिर होते हैं, नाभिक के अंदर स्थिर होते हैं। वो तो कहीं मूव नहीं करते ना, बिल्कुल। और जो मूव कर रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, जो कि अपनी कक्षा में क्या करता है? रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या आप बताना चाह रहा हूँ, ठीक। तो करंट कौन फ्लो करेगा? करंट वही फ्लो करेगा जो एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकता है। और कौन जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह तक? इलेक्ट्रॉन जा सकता है। इस वजह से हम क्या मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है? करंट फ्लो करता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब बात आती है, अगर एक वायर है, यहाँ हम एक वायर बनाते हैं, ये एक वायर का टुकड़ा है, और हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें क्या कह रहा? इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बह रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है? ये वाली डायरेक्शन। इसको अगर हम बोल दे फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की ओर इलेक्ट्रॉन बह रहा, तो हम ये मानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बह रहा है तो जो करंट होगा वो किस डायरेक्शन में चलेगा? इलेक्ट्रॉन की अपोजिट दिशा में। तो अगर हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, तो करंट की दिशा क्या होगी? ये। और करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा फॉरवर्ड है तो करंट की दिशा बैकवर्ड होगी। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के अपोजिट बहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल जिसे विभव कहा जाता है। तो आज का पहला टॉपिक है पोटेंशियल। पोटेंशियल को पहले बहुत आसान भाषा में समझते हैं, विभव। विभव समझने से पहले हम सिर्फ पोटेंशियल समझते हैं। पोटेंशियल होता क्या है? आमतौर पर बोलचाल की भाषा में पोटेंशियल का यूज़ होता है जब आप किसी को उसकी कैपेबिलिटी बताते हैं। बाय द वे अगर एक एग्जांपल लें तो हम ये समझते हैं कि अगर आपका कोई दोस्त है जो जिसकी किस्मत थोड़ी सी ख़राब हो, फेल हो गया हो, तो आप उसको जब सांत्वना देते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं कि भाई तेरे अंदर पोटेंशियल है, तू वह काम कर सकता है, ऐसा बोलते हैं हम।
तो यहाँ हम क्या मानते हैं, पोटेंशियल का मतलब एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का उसके अंदर की क्षमता, ऐसा बोल सकते हैं, कैपेबिलिटी, उसके अंदर की क्षमता बोली जाती है। अगर यहाँ पे बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, विद्युत के अंदर अगर इसकी बात करें कि पोटेंशियल क्या है, तो बहुत नॉर्मल तरीके से हम इसको समझते हैं ताकि आपके समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। पोटेंशियल का मतलब ऐसा समझिए कि पोटेंशियल का यूज़ हम जब इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे तो उसमें एक वर्ड आता है बार बार घूम फिर के, वह वर्ड है चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, आवेश। क्या बोलते हैं, आवेश। अब चूंकि ये चीज़ आपने भी पढ़ चुका है कि आवेश दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा। और इसमें अगर इसकी बात करें, आवेश की अगर हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम ये जानते हैं कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव मतलब दो चार्ज अगर हमारे पास हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों को हम एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्या होंगे, चूंकि सेम चार्ज है इस वजह से क्या होंगे, आकर्षित होंगे या फिर प्रतिकर्षित होंगे, बिल्कुल सही, प्रतिकर्षित होंगे, मतलब दूर दूर भागेंगे, दोनों क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे। लेकिन अगर इसी प्लस की जगह किसको रख दिया जाए, माइनस चार्ज को रख दिया जाए, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने का मतलब आकर्षित करेंगे। आवेश सॉरी, विभव में भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। अगर हम माने हमारे पास एक आवेश है, एक पॉइंट है जिसपे धन आवेश है, उसको हमने क्या किया, एक जगह पर फिक्स करके रख दिया। इस जगह पे हमने क्या किया, आवेश को, एक आवेश को हमने फिक्स करके रख दिया, यहाँ पे स्थिर कर दिया। अब जब आवेश है तो इसका कुछ ना कुछ अपना क्या होगा, एक क्षेत्र होगा, होगा ना, एक क्षेत्र अपना, एक ये क्या बना के रखेगा, एरिया। जैसे हम अगर मैग्नेट की बात करें तो अगर हम मैग्नेट बनाते हैं और इसमें नॉर्थ और साउथ पोल लेते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, तो मैग्नेट भी अपना क्या करता है, एक एरिया बनाता है ना। ये प्रैक्टिकल आपने किया होगा, ये अपना क्या बनाता है, इसका भी एक एरिया होगा ना, कि इस एरिया के अंदर कोई भी पोल आएगा तो मैं उसको अट्रैक्ट करूंगा या फिर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सिव फोर्स कुछ भी लगाएगा ना। अगर नॉर्थ से नॉर्थ मिल गए तो रिपल्सिव लगेगा, अगर नॉर्थ से साउथ मिले तो अट्रैक्टिव लगेगा। तो इसका भी क्या होता है, एक फील्ड होता है, और इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं ना। सेम कंडीशन किस पे अप्लाई होता है, इस पे, इसका भी कुछ ना कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। कौन सा फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विद्युत क्षेत्र। क्या जनरेट होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो माना ये अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और इसका अपना एक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चारों दिशाओं में होगा। जैसे प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है ना, वैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, चारों दिशाओं में होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव और हम लेके आते हैं अपने से, ठीक है, ये क्या है, स्थिर है, फिक्स करके रख दिया गया इसको, और एक पॉजिटिव चार्ज हम लाते हैं और इस डायरेक्शन में उसको लेके आते हैं, इस डायरेक्शन में उसको लेके आए, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, अपने से दूर भगाने की कोशिश करेगा ना। ये तो दूर जाएगा नहीं, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। तो क्या करेगा, ये इसको दूर भेजेगा, मतलब इस पे क्या लगेगा, एक बल लगेगा, किस ओर, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, उसको क्या करेगा, दूर करेगा, दूर भेजेगा। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इस दूसरे वाले धनात्मक चार्ज का एक जो पार्टिकल है उसको हम क्या कर रहे हैं, पास ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं, पास, या तो बोल सकते हैं अनंत से ला रहे हैं या फिर कुछ दूर से, मतलब इसके एरिया के बाहर से हम क्या कर रहे हैं, इसका एक अच्छा सा एरिया बना लेते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। ये हमारा फिक्स चार्ज है और मान लेते हैं ये इसका क्या है, एरिया है, और इसके एरिया को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। इसका अपना खुद का एक क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम कोई अगर पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हम इसको क्या करें, यहाँ तक लेके आए, ठीक है, यहाँ तक लेके आते, ये क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा इसको अपने से दूर भेजने के लिए। क्यों, क्योंकि क्या है, दोनों सेम मतलब समान आवेश के हैं, तो क्या करेंगे, अपने से दूर भेजने का प्रयास करेंगे। तो इसको क्या करें, हम इसको पकड़ के रखे हैं, और जब तक पकड़ के रखेंगे तब तक रुका रहेगा, और जैसे ही छोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा, तुरंत इस क्षेत्र के बाहर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है इसके द्वारा। तो हम क्या करते हैं, इसमें करेंगे हम एक वर्क डन। वर्क डन का मतलब इसमें काम करेंगे, और वह काम क्या होगा, वह काम क्या होगा, क्या होता है वर्क डन,
कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल तो हम लगा रहे हैं इसको यहाँ तक लाने में, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। एक चार्ज है जिसको हम यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके आए, ठीक है, तो कुछ ना कुछ हमने काम किया ना, कुछ वर्क डन हुआ, बिल्कुल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल गुणे विस्थापन। बल तो हम लगा रहे हैं, विस्थापन भी हो रहा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आए, विस्थापन हुआ ना, डी विस्थापन हुआ। अब इसमें एक शर्त होती है कि ये कार्य कैसा होना चाहिए। तो इसमें शर्त यह होती है कि जब हम इस चार्ज पार्टिकल को, मान लो इसको बोल देते हैं ए, और कहाँ तक लेके आए, बी तक, तो बिंदु ए से जब हम बिंदु बी तक इसको लेके आए तो इसमें कैसा होना वर्क डन चाहिए, हमको ऐसा वर्क डन चाहिए जिसमें इसका एक्सेलरेशन जीरो हो। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? जीरो। मतलब जब ये पार्टिकल हम उठा के यहाँ से यहाँ तक ला रहा है तो बिल्कुल भी त्वरण ना हो। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से लेके आना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। और जितनी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, जितना और इसको हम पास लेके आएंगे उतने इसके अंदर क्या स्टोर होता जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जीरो होनी चाहिए, मतलब एक भी एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए, एक भी एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए, बस धीरे 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 यहाँ से लेके यहाँ रख दिए। तो अगर गतिज ऊर्जा जीरो हो रही है उस टाइम पे स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? हाई हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ रही? तो यहां से लेके यहां तक लाने में जो भी कार्य किया गया, उस कार्य में जितना भी हमने क्या स्टोर किया, एनर्जी स्टोर किया, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। उसी एनर्जी क्या बोला जाता है? पोटेंशियल। तो अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो अगर हम 2 पॉइंट लेते हैं, कितने पॉइंट लेते हैं? 2 पॉइंट। सबसे पहले एक काम हुआ जो हम लेके आए ए से बी तक, ये अगर इसको मान ले W1, अगर ए से उठा के एक यहाँ पे कोई बिंदु है C, अगर C पे लेके आए और इसको हम मान ले W2, हमने 2 काम किए। पहला वर्क डन हुआ जो ए से लेके बी तक लाए हम किसी पार्टिकल को, तो W1 हो गया। ए से लेके दूसरा काम किए C तक लाए किसी पार्टिकल को, तो W2 हो गया। अब मेरे को एक बात बताइए, हमने बात यहाँ पे की कि जितना ज़्यादा वर्क डन होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। बात समझ रहा है? तो इसमें से सबसे ज़्यादा काम किस में करना पड़ा? बी तक लाने में या फिर सी तक लाने में? सोचिए सोचिए जल्दी, किस में ज़्यादा काम करना पड़ा? ए से बी तक लाने में या फिर ए से सी तक लाने में? तो हमको पता है ज़्यादा काम किस में करना पड़ा? जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़्यादा पास आएगा, उस पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मतलब W1 में ज़्यादा पोटेंशियल होगा किसकी अपेक्षा? W2 की अपेक्षा। मतलब पहले वर्क डन में ज़्यादा पोटेंशियल स्टोर होगा और दूसरे वर्क डन में कम पोटेंशियल यूज होगा। बात समझ में आई? पोटेंशियल का मतलब इसमें जितनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो रही है, जैसे ही हम इसको B पर लाके अपना फोर्स हटाएंगे वैसे ही क्या होगा? तुरंत वापस चला जाएगा। और कितना तेज वापस जाएगा वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है या फिर कितनी उसके अंदर पोटेंशियल है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ से विभव, विभव क्या होता है? एक प्रकार के उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है विभव। ठीक है, क्लियर इतना? चले इसको थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं। ये तो हो गई विभव की बात। अच्छा, जब विभव की बात हो ही गई है तो विभव का मतलब होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन करें या फिर लिखते कैसे हैं? तो विभव को लिखा जाता है किससे? V से। किससे लिखा जाता है विभव को? V से लिखा जाता है। ठीक है, और विभव कैसे निकाला जाएगा? विभव बराबर हम निकालते हैं जो भी वर्क डन हमने किया, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। जो चार्ज हम यहाँ से उठा के चुपचाप ला के यहाँ जो रख दिए वही चार्ज अपॉन में रखेंगे, उसके बटे में रखेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? विभव बराबर जो भी कार्य किया गया, वर्क डन किया गया कार्य बटे चार्ज। चार्ज मतलब आवेश, जो भी आवेश उसका था जिसको हमने उठा के लाके यहाँ रखा। बात समझ में आ गई? ये क्या है? विभव बराबर हम ऐसा मानते हैं। मतलब V इज इक्वल्स टू किया गया काम क्या है भाई साहब? W अपॉन आवेश क्या होता है?
Q। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आई बात समझ में? विभव समझ में आ गया। अब बात करते हैं विभवांतर की। किसकी? विभवांतर। क्या होता है विभवांतर? विभव की बात तो हो गई। विभवांतर क्या है? विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। और डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? डिफरेंस बहुत आसान है डिफरेंस निकालना। फिजिक्स में इससे पहले भी तुम लोग पढ़ चुके हो डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था। अब यहाँ हम जो बनाए थे एक बार फिर से बना लेते हैं। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमने मान लिया जो हम यहाँ से लेके आ रहे थे ऑब्जेक्ट यहाँ तक लेके आए इस जगह तक, तो हमने इसको माना। अगर हम इसको पॉइंट ए, बिंदु ए बोल दें, एक यहाँ तक लाने में किया गया कार्य और यहाँ पे कोई पॉइंट बी तक लाने में किया गया कार्य, यहाँ से उठा के ला रहे, ठीक है। हम मान लो सी से उठा के लाए, पहला कार्य यहाँ तक और दूसरा यहाँ तक, मतलब इसको उठा के पहले यहाँ तक लेके आए फिर यहाँ तक। तो इसमें अगर हम सिर्फ पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात करें, सिर्फ पॉइंट ए और पॉइंट बी की, इसको अलग से अगर बना लें, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी की अगर हम बात करें, तो अगर बोले कि इस वाले चार्ज को उठा के अगर हम यहाँ तक ले आए, मतलब बी वाले चार्ज को उठा के ए तक ले आए, बात समझ पा रहे हैं? बी के चार्ज को उठा के अगर हम ए तक लेके आते हैं, उस कंडीशन में हमारा डिफरेंस पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। क्यों? क्योंकि ए क्या है? फाइनल है। ए क्या है? फाइनल है। और बी क्या है? इनिशियल है। बी क्या है? इनिशियल। बी क्या है? इनिशियल है। चलो, तो इसके बाद अब और क्या कर सकते हैं? ए फाइनल हो गया, बी इनिशियल हो गया, तो हमको विभवांतर कैसे निकालना पड़ेगा, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल दो चीजों में होगा, वर्क डन में भी होगा ना, वर्क डन फाइनल माइनस वर्क डन इनिशियल। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इधर पे देख लेते हैं वर्क डन, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस को हमेशा हम किससे निकालते हैं? डेल से निकालते हैं। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, वी विभव और वी डेल वी विभवांतर, बराबर वर्क डन दो टाइप का होगा। सबसे पहले वर्क डन ऑफ फाइनल माइनस वर्क डन ऑफ इनिशियल अपॉन, सॉरी इसको अलग अलग लिख लें पहले, फाइनल वर्क डन जो किया गया अपॉन क्यू, इनिशियल वर्क डन जो किया गया अपॉन क्यू, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? दोनों डिनोमिनेटर सेम है, लिख दिए क्यू, ऊपर क्या आया? वर्क डन फाइनल वर्क डन इनिशियल, ठीक है। ये क्या निकल के आया? पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को, इसी किसको? विभवांतर को, विभवांतर, इसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज। क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। आई बात समझ में? इसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। जो डेल वी है यही क्या है? वोल्टेज है। इसी को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज। जो विभवांतर होता है, दो बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर, विभवांतर, उसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जो विभव में अंतर होगा वही क्या कहलाएगा? वोल्टेज कहलाएगा। आई बात समझ में? किससे डिनोट करते हैं? डेल वी से डिनोट किया जाता है। इसको और समझते हैं, इसके यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है? क्या होता है? इसी को हम क्या लिख दें यहाँ पे? ये पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है। विभवांतर के बारे में बात होती है, विभवांतर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज के बारे में बात करें तो इसको अगर हम ऐसा नॉर्मली अगर लिखें, डेल वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। चेंजेस जो भी हो रहे हैं चेंजेस, ठीक। तो वोल्टेज को हम यूनिट मेजर किससे करते हैं? वोल्ट से करते हैं। किससे मेजर करते हैं? वोल्ट से। इधर नीचे लिख दे रहा, वोल्ट से मेजर किया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में अगर लिखें तो वोल्ट, ऐसे इससे मेजर करते हैं। इसके अलावा भी कुछ होता है जिससे मेजर किया जाता है, वो क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू, मतलब इसकी क्या है? कार्य बटे आवेश, और कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। क्या होता है?
जूल बटे आवेश, आवेश का क्या होता है कूलॉम, क्या होता है कूलॉम। तो इसको और हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं जूल पर कूलॉम, जूल पर कूलॉम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये भी यूज़ होता है और वोल्ट भी यूज़ किया जाता है। वोल्ट सुना होगा आपने, जो छोटी छोटी बैटरी यूज़ करते हैं 2.5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट बैटरी, वो इसी पे डिपेंड करती है। वोल्ट का मतलब विभवांतर, विभवांतर का मतलब वोल्टेज, और वोल्टेज किस में नापा जाएगा, वोल्ट में हमेशा नापा जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी है, मतलब विभवांतर कितना होगा, 12 होगा। इसलिए बोला जा रहा ना विभवांतर 12 वोल्ट, मतलब उसकी वोल्टेज 12 होगी। समझ में आया, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे विभवांतर के बाद हम पढ़ेंगे बैटरी के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होती है बैटरी, सर्किट इसका कैसा काम करता है, ये सारी चीज़ें। बैटरी के बारे में आपने लोगों ने सुना होगा कि 12 वोल्ट की बैटरी, 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, विभवांतर पे डिपेंड करती हैं। एक छोटी सी बैटरी बनाते हैं और समझते हैं, जो ड्राई सेल, किसके बारे में पढ़ेंगे, ड्राई सेल के बारे में, जो आपकी घड़ियों में लगती है या फिर रेडियो में जो लगाते हैं, ये कैसी सेल होती है, ड्राई सेल होती है। ऊपर एक कैप होती है मेटल की, नीचे भी एक मेटल का प्लेट होता है, इस टाइप की होती है ना बैटरी। यहाँ लिखा रहता है पॉजिटिव सिरा, यहाँ निगेटिव सिरा, और लिखा रहता है 2.5 वोल्ट या फिर 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, ऐसा लिखा हुआ होता है। अच्छा, वर्क कैसे करते हो, इस 2.5 वोल्ट का यहाँ पे क्या मतलब होता है, इसके बारे में समझते हैं हम, ठीक है। अगर ये लिखा है मान लो 2.5 वोल्ट, इसका मतलब क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है वो कितना है, 2.5 वोल्ट। ये याद रखिएगा, जो विभवांतर है, यहाँ ऊपर लिख लें कितना विभवांतर, कितना है विभवांतर भाई साहब, दो सिरों के बीच में 2.5 वोल्ट है, 2.5 वोल्ट। कौन से दो सिरे, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 2.5 वोल्ट। अच्छा, इसे और अच्छे से थोड़ा समझते हैं। एक जो एग्जांपल परंपरागत ढंग से दिया जा रहा है उसके बारे में समझ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस उसमें से हो सकता है और अच्छे से समझ जाए। हमारे पास अगर दो पानी की टंकियां हैं, क्या है, दो पानी की टंकियां, एक में टॉप लेवल में पानी भरा है पूरा ऊपर से, ठीक है, और जो दूसरी टंकी है उसमें लेवल थोड़ा सा डाउन है पानी का, लगभग इतने से भरा हुआ है। दोनों टंकी को एक पाइप की सहायता से क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, जिसमें ज़्यादा पानी भरा हुआ है, जिसकी हाइट ज़्यादा है, हाइट यहाँ पे देखो पोटेंशियल की बात आ रही है, पोटेंशियल मतलब mgh, जिसकी हाइट ज़्यादा उसकी पोटेंशियल ज़्यादा, जिसकी हाइट कम उसकी पोटेंशियल कम। तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है मतलब इसकी हाइट ज़्यादा है, तो इसमें से क्या होगा, पानी यहाँ से निकल के इस वाली टंकी में भरना शुरू हो जाएगा। लेकिन कब तक, जब तक ये दोनों स्टेबलाइज्ड फॉर्म में नहीं चले जाते, दोनों का स्तर, जब तक पानी का स्तर समान नहीं हो जाता तब तक ये क्या होंगे, इसमें से पानी निकल के, मतलब टैंक ए से पानी निकल के टैंक बी में जाता रहेगा। बात समझ में आई, मतलब ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल, तो हमेशा करंट कैसे फ्लो होगी, करंट भी हमेशा ऐसे ही फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट क्या होती है, फ्लो होती है। ये तो समझ में आ गया। सेम कंडीशन इसमें भी लागू होगा। अब इसकी अगर हम बात करते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं कि इसमें बैटरी में करंट कैसे फ्लो होता है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक सर्किट लगाना पड़ेगा। क्या होता है सर्किट, एक पूरा डायग्राम सेट करना पड़ेगा, तब जाके हमको बैटरी का पता चलेगा ना। ऐसे थोड़ा पता चल सकता है, ठीक है, कि भाई साहब ये 2.5 वोल्ट है, अब बैटरी लेके हम रखे हैं 2.5 वोल्ट है, तो उस 2.5 वोल्ट का कुछ करेंगे तब ना हमको पता चलेगा कि हाँ एग्जैक्ट में 2.5 वोल्ट है या उससे कम है, उससे ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। चलिए, इस बैटरी से हमने क्या किया, एक टर्मिनल निकाला और इसमें हमने क्या अटैच कर दिया, एक बल्ब अटैच कर दिया। चलो, और इसको मिला दिया किससे, इसके निगेटिव टर्मिनल से। एक कंडीशन और कर सकते हैं छोटी सी, एक क्या लगा दें, की लगा दें, कुंजी, क्या लगा दें, कुंजी की।
ये अभी ऑफ सिचुएशन में है। किस सिचुएशन में? ऑफ। ये हो जाएगा अब ऑन सिचुएशन में। ठीक है, कुंजी एक दो टाइप उसके प्रकार हैं जो हम डायग्राम में देखेंगे, तो थोड़ा सा आगे, मतलब इस वीडियो लेक्चर के थोड़ा सा आगे इसके उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है? हमारी कुंजी है, की हो गई। ये क्या है? हमारा बल्ब है। ठीक, ये हमारा प्लस टर्मिनल, ये हमारा माइनस टर्मिनल। अब इस टर्मिनल में कैसे क्या होता है, करंट कैसे फ्लो करता है, ये चीज़ समझते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे फ्लो करेगा? क्योंकि वो निगेटिव पार्टिकल है तो किस ओर फ्लो करेगा? पॉजिटिव की ओर। मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे भागेंगे? इस ओर भागेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो इस ओर होगा, ऐसे ऐसे। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा, तो करंट किस डायरेक्शन में आएगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये वाला डायरेक्शन होगा। ये डायरेक्शन किसका होगा? करंट का। तो करंट कैसे जा रहा है? प्लस टर्मिनल टू माइनस टर्मिनल। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे जा रहा है? माइनस टर्मिनल टू प्लस टर्मिनल। इसको बिल्कुल मत भूलना। इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस टर्मिनल की ओर जाएगा और करंट हमेशा माइनस टर्मिनल की ओर आएगी। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे जब बात होती है कि सर जी बल्ब तो हमारा जल गया, चलो बल्ब जला दिए, ये जल गया हमारा बल्ब। सर जी बल्ब तो जल गया, लेकिन ये बैटरी धीरे धीरे डाउन क्यों हो जाती है? ऐसा भी होता है ना कि लगा दी, कि ऐसा नहीं होता घड़ी में भाई साहब लगा दी बैटरी चल रही है, चल रही, ऐसा नहीं होता ना। एक टाइम आता है जब वो डाउन हो जाता है। तो डाउन होने के पीछे कहानी याद करो टंकी वाली। कब दोनों स्थिर रूप में आ जाएंगे? जब दोनों का स्तर समान हो जाएगा। सेम कंडीशन किस में लगती है? इसमें। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों के बीच? अभी अंतर कितना है? 2.5 वोल्ट का। जैसे ये धीरे धीरे दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कम होने लगेगा, वैसे वैसे धीरे धीरे बल्ब की रोशनी भी कम होने लगेगी। लास्ट टाइम ऐसा होगा बल्ब जुगुर जुगुर जलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी लो हो गई। ठीक है, तो बैटरी कब लो हो जाएगी? जब दोनों के बीच का विभवांतर लगभग कितना हो जाए? 0 के आसपास। तब बल्ब जलना बंद हो जाएगा। हम उसको क्या बोलेंगे? बैटरी लो हो गई। इतना समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, कैसे काम करता है एक बैटरी। ठीक, अब इसके बाद बढ़ते हैं हम किस में? ये समझ में आ गया या फिर इसको और समझाएं अच्छे से? तो 9 वोल्ट के साथ एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। 9 वोल्ट की बैटरी का मतलब होता है, अगर 9 वोल्ट की एक बैटरी है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है इसके प्लस और माइनस टर्मिनल के बीच का जो विभव का अंतर है, इसके प्लस और माइनस टर्मिनल के बीच का जो विभव का अंतर है वो कितना है? 9 वोल्ट है। अब बात समझ में आ गई? विभव का अंतर कितना है? 9 वोल्ट है। अगर इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, तो विभवांतर इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2 क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? विभवांतर। इसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। आई बात समझ में? ये तक क्लियर हो गया? चलो अब इसके आगे बात करते हैं हम संकेतों की। किसकी बात करते हैं? संकेत कि इलेक्ट्रिक जो डायग्राम होते हैं उसमें संकेत कैसे कैसे प्रयोग होते हैं। तो हेडिंग डाल लो संकेत। संकेत में मैं तुमको नॉर्मल चीज़ बताऊंगा जो तुमको 10th में पढ़ना है। बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी बात। सबसे पहले बात करते हैं बैटरी की। किसकी? बैटरी की। तो बैटरी को हम डिनोट करते हैं कुछ ऐसा। लंबी डंडी हमेशा प्लस का टर्मिनल होगी, छोटी डंडी माइनस की टर्मिनल होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अगर ये बैटरी है, अगर इसे पावरफुल बैटरी लगानी है तो क्या करेंगे? स्वाभाविक सी बात है, एक बैटरी में ये साइन, पावरफुल बैटरी में इससे ज़्यादा साइन। मतलब कुछ ऐसा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ से ऐसे अटैच भी कर सकते हैं, अटैच नहीं भी करते हैं कई बार। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये इधर का टर्मिनल प्लस, इधर का टर्मिनल माइनस। इसका मतलब सिंगल बैटरी, इसका मतलब थोड़ा पावरफुल, मतलब कई सारी बैटरी ऐड है। ठीक, बैटरी हो गई। इसके बाद बैटरी के बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? अगर की बात करें, कुंजी की को हम कैसे बनाते हैं? ये सिचुएशन भी होता है की बनाने का। ये कौन सा कंडीशन है? ऑफ कंडीशन बोलते हैं इसको। इस टाइम पे स्विच क्या है? ऑफ है। की या फिर इसको क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं। ठीक है, ये ऑफ है, लिख दिए यहाँ पे ऑफ।
और इसमें बीच में एक डॉट लगा देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, एक स्विच का और एक होता है साइन कुछ ऐसा, ये किस कंडीशन में, ये भी ऑफ कंडीशन में है, और ऑन कंडीशन में क्या होगी, इसी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ऐसे। तो ये किस कंडीशन में हो जाती है, ये ऑन की कंडीशन में, और ये किस कंडीशन में है, ऑफ की कंडीशन में। इतना समझ पा रहे होंगे। अगली बात अगर की जाए और किसके बारे में पढ़ना था, बैटरी हो गई, की हो गया, बल्ब के बारे में। बल्ब के बारे में अगर जाने तो बल्ब का साइन ऐसा होता है, इस टाइप से बना देते हैं, ठीक है, या फिर इस टाइप से बना देते हैं, ये बल्ब का साइन होता है। ठीक है, बुझा हुआ सॉरी बंद बल्ब, और इसी में अगर ऐसे कर दें तो ये साइन होता है कि लाइट मतलब सर्किट कंप्लीट है और करंट फ्लो हो रहा और बल्ब जल रहा है। ठीक है, ये हुआ बल्ब का। इतना नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, अगला साइन है हमारा बल्ब तक का हो गया। अगला साइन देखते हैं हम अमीटर का। अमीटर का साइन सिर्फ ऐसा होता है, ऐसा। ठीक, कैसे जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है, किस रूप में जोड़ना है, वो आगे बात करेंगे। अमीटर का साइन ऐसा होता है। अमीटर का यूज़ क्यों करते हैं, धारा मापने के लिए। क्यों यूज किया जाता है, धारा मापने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, धारा मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, अमीटर का। इसके बाद बात करते हैं हम वोल्ट मीटर की। किसकी, वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर सिंपल सा V ऐसा, ये वोल्ट मीटर का साइन है। ठीक है, वोल्ट मीटर की यूज क्यों करते हैं, विभव मापने के लिए या फिर वोल्टेज मापने के लिए। वोल्टेज का मतलब जहां वोल्टेज आया वहां क्या आया, विभवांतर। क्या, विभवांतर। क्या नापने के लिए, वोल्टेज या विभवांतर मापने के लिए, बात समझ में आ गई। वोल्टेज मापने के लिए या फिर विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। क्लियर, इतना कोई दिक्कत नहीं। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, प्रतिरोध को का साइन कुछ ऐसा होता है, जिगजैग स्पीड ब्रेकर टाइप से। ठीक है, नाम ये प्रतिरोध मतलब रुकावट, ब्रेकर टाइप से बनाएंगे। इसको और अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन साइन कुछ ऐसा ही होता है। ठीक, आगे बात समझ में इतना। संकेतों की बात हो गई। अब बात करते हैं डायग्राम की। छोटा सा कैसे बनाते हैं, अगर एक डायग्राम हमको सेट करना है तो डायग्राम बनाना भी आना चाहिए ना, हाँ कि ना। तो चलो बना लेते हैं हम क्या, डायग्राम, सर्किट डायग्राम। कैसा होता है भाई साहब सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम जो सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत होती है वो क्या होती है, बैटरी। तो ये थोड़ा सा हम पावरफुल बैटरी लगाएंगे। ये लगा दिया हमने पावरफुल बैटरी। इसका ये पॉजिटिव सिरा, ये निगेटिव सिरा। ठीक है, दो टर्मिनल हमको मिल गए। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। ओके, अच्छा ज़्यादा बीच में बन गया क्या, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, तब ना सर्किट कंप्लीट होगी हमारी। यहाँ बना है, ये छोटा, ये लंबा, ये छोटा, ये बन गया हमारा पॉजिटिव, ये बन गया हमारा निगेटिव। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर दिक्कत आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि जहाँ पे नहीं समझ में आया। पॉजिटिव सिरा, निगेटिव सिरा। अब यहाँ पे अगर हमको धारा मापना है तो धारा मापने के लिए मैंने क्या बताया था, करंट मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, अमीटर का। तो यहाँ पे हमने क्या सेट कर दिया, अमीटर। और अमीटर में हमेशा पॉजिटिव से पॉजिटिव सिरा ही सेट करते हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल सेट किया जाता है। हमेशा ये चीज़ बिल्कुल कान खोल के नोट कर लो। ठीक है, जब भी पॉजिटिव सिरा हो जाएगा तो ये निगेटिव सिरा हो जाएगा। इसके बाद अब इसमें हम क्या करते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं। ये लगा दिया हमने बल्ब इसमें। ठीक, ये बल्ब लगा दिया। आगे बढ़े, एक रेजिस्टेंस भी लगा दिया। चलो, एक रेजिस्टेंस लग गया, ये लग गया एक रेजिस्टेंस। ओके, इसको और आगे बढ़ाए तो हमने यहाँ पे लगा दिया एक कुंजी या फिर स्विच। और स्विच लगाने के बाद इसको हमने क्या किया, कंप्लीट कर दिया सर्किट। चलो, सर्किट हो गई कंप्लीट। बल्ब को थोड़ा सा और बना दें, ये बन गया बल्ब। अब अमीटर तो सेट हो गया। वोल्ट मीटर हमेशा कैसे पता करेंगे, विभवांतर।
विभवांतर पता करना 2 पॉइंट के लिए। अब हमको बैटरी का वोल्टेज तो पता है, हाँ भाई साहब बैटरी का वोल्टेज है 9 वोल्ट। अब इसमें क्या विभवांतर पता कर लोगे, ये तो बता दिया पहले ही 9 वोल्ट। पता हमको 2 पॉइंट पे करना है कि यहाँ से लेके वहाँ तक कितना वोल्टेज में अंतर आ रहा, जैसे बल्ब के दोनों टर्मिनल के बीच में। तो हम वोल्टेज को कहाँ सेट करेंगे, यहाँ पे, ठीक। रेजिस्टेंस पे पता करना है कि इस तरफ और इस तरफ के वोल्टेज में कितना अंतर आ रहा है, तो हम कहाँ सेट करेंगे, रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल पे। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से समझो, अमीटर कैसा लगा है, श्रेणी क्रम में, कैसा, श्रेणी क्रम। वोल्ट मीटर कैसे लगे हैं दोनों, देखो समांतर क्रम में लगे हैं। किस क्रम में, समांतर क्रम। तो हमेशा याद रखना, अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में। अभी स्विच क्या है, बंद है। अब स्विच क्या कर दिया हमने, चालू कर दिया। स्विच चालू किया, इलेक्ट्रॉन कैसे भागेंगे, इलेक्ट्रॉन भागेगा इधर, इधर भागेगा इलेक्ट्रॉन ऐसे, -2 प्लस भागेगा इलेक्ट्रॉन। तो करंट कैसे फ्लो होगा, करंट ये वाले डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होगा, करंट इस डायरेक्शन में। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, ये वाला डायरेक्शन रहेगा करंट का, ऐसा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे, मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसकी अपोजिट दिशा में करंट फ्लो होगा। इतनी बात समझ में आ गई। सर्किट डायग्राम कैसे, सर्किट डायग्राम में हमेशा याद रखना, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर के प्लस टर्मिनल से बैटरी का प्लस टर्मिनल हमेशा कनेक्ट करते हैं। ये चीज़ आगे चल के और अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम लोग ओम के नियम, प्रतिरोध के बारे में, या फिर और प्रतिरोध का जो अरेंजमेंट है समांतर क्रम श्रेणी क्रम में कैसे अरेंज करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सजेशन है टॉपिक से रिलेटेड तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपका है, जो भी लिखना है लिखिए। वीडियो अच्छा लगा, ख़राब लगा, जो भी सजेशन देना है आप दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक बहुत टफ है, उस पर मेरे को वीडियो चाहिए, तो आप वो टॉपिक मेरे को कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना के दूंगा। जितना मेरा बेस्ट हो पाएगा मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।